लोग खड़े हैं, एक सवाल है इन सबको भी चाहे कि प्रभु ने ये दुनिया बनाई, इतनी सारे बेजुबान जीव बनाए, जुबान वाला अद्भुत कृति उनकी यही है जो हम लोग रूप लिए खड़े हैं और उन्हीं का रूप है। तो हमारा जीवन सार्थक कैसे हो, गृहस्थ धर्म में रहें या किसी भी जगह रहें, किसी भी धर्म में रहें, किसी भी रास्ते पे रहें, हमारा जीवन सार्थक कैसे है, प्रभु जिससे खुश होता है वो क्या जीवन है, वो सबको बताएं। देखो, जैसे मैं उस रास्ते जा रहा हूँ, वो मेरी एक मंजिल थी। मेरा चलो मंदिर में ये बताता हूँ, मैं मंदिर ये वाला मुझे किसी ने बताया, मैं इस रास्ते से आया, पहुँच गया अपनी मंजिल। एक बंदा उस रास्ते से आएगा, वो पहुँच जाएगा अपनी मंजिल। तो कहने का मतलब है रास्ते तो सबके अलग हैं, पहुँचना सबको एक ही जगह है, एक ही जगह, कहीं से भी जाओ पहुँचना सबको एक ही जगह है। कुछ बंदे शॉर्टकट से पहुँच जाते हैं, उन्होंने खोजबीन कर ली कि भाई ये वाला जो शॉर्टकट है ना, इधर से पहुँच गए। कुछ लोग लंबे रास्ते से आते हैं, कुछ लोग पूछ-पाछ कर आते हैं। पहुँचना सबको एक ही जगह पर है, चाहे किसी को 10 दिन लगे, किसी को 1 साल लगे, चाहे कैसे भी लगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमको भगवान के बारे में जानना है या भगवान को पाना, सबसे पहले तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं ना भगवान को पाने निकला हूँ। भगवान को पा ही नहीं सकते, पहली बात तो दुर्लभ। हाँ, जिस दिन आपने भगवान को पा लिया या किसी भी चीज़ को पा लिया, मैंने गाड़ी खरीदनी थी, मैंने गाड़ी खरीद ली, मेरे को उसको पाने की जो चेतना थी ना, वो खत्म, खत्म। प्राप्ति में सुख नहीं। हाँ, प्राप्ति में कभी सुख नहीं है। तो लोग कहते हैं ना भगवान को पाना है, भगवान को जानने के लिए आप चेष्टा करते रहो कि भगवान को जानना है। जितना आप भगवान को जानते रहोगे ना, उतनी उनकी चीज़ें कण कण बराबर आपके अंदर आती रहेगी। तो वहाँ से आपको शुरुआत करनी है। ये तो जानने का यही मतलब होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ मंदिर जाते हैं, घंटी बजाई, जो उसमें किताब में लिखा हुआ है पाठ कर लिया, पाठ करते हुए बाहर मेरे जूते तो नहीं कोई चुरा रहा। हाँ, भाव दिमाग है पीछे को भौतिक दुनिया में। हाँ, मेरे कोई जूते तो नहीं चुरा रहा, या फिर पाठ कर रहे हैं, मेरा बच्चा किधर है वो तो नहीं गया। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर हम पाठ कर रहे हैं तो पहला तो कंठस्थ करके करो, पहली चीज़। नहीं आता कर सकते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ कंठस्थ करके करो, किताब बंद रख दी, क्योंकि जब आप कंठस्थ करके करोगे ना तो वो मन से निकलेगा। अभी 2-3 द्वारों से जा रहा है। पहले आपने बुक उठाई, आँखों से देखा, आँखों ने देख करके फिर आपने मुंह से बोला, फिर वो कान में गया, आँखों ने देखा, दिमाग में गया, 2-3 रास्तों से जा रहा है। तो कंठस्थ करके बोलोगे तो मन से आएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, जब आप कर रहे हो ना वो चीज़, तो उस वक्त आपके दिमाग में कोई और ख्याल नहीं होना चाहिए कि मेरे जूते तो नहीं किसी ने चुरा लिए या फिर ऐसा करके ठीक है, तो ये सब चीज़ें। और हाँ, अब कुछ लोग सिर्फ पूजा करके आ जाते हैं घर पे, उनको भगवान के बारे में नहीं पता है। सही ठीक है, कोई किसी की भी पूजा कर सकता है, श्री कृष्ण की कर सकता है, श्री राम की जिसमें कर आपको सकता आस्था है, लगे। जिसमें आप, अब जैसे मैं महादेव की करता हूँ, तो वो मेरे लिए जो महादेव है ना, वो मेरे लिए सुप्रीम है। अब ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान जी के मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, है ना, पर महादेव के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे जैसे हम महादेव के बारे में जानना शुरू करेंगे ना, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है, क्योंकि ना हमने महादेव के बारे में जानना शुरू करा, उनका एक छोटा सा कण हमने अपने अंदर लिया, वहाँ से शुरुआत होती है हमारी। सिर्फ पाठ करके आने में नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ है। श्री राम के बारे में जानेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आप पूजा भी मत करो, मंदिर भी मत जाओ, रामायण एक कहानी की तरह पढ़ो, ये एक कहानी है बस, ऐसा कहानी है, कहानी है। महाभारत कहानी की तरह पढ़ो। ये आप करोगे ना, आप धीरे धीरे देखते रहोगे कि खुद के अंदर ना परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बस आपको मंदिर जाकर पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ज्ञानी इंसान जो होगा उसको जो किताबें हैं ना, एक होता है रट के पाठ, जो हमारी हनुमान चालीसा हो गई या ऐसे हो गए, उनको रट लिया, या तो उनका मतलब जान लो तब उनको रटो। बिना मतलब जाने रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। रामायण आप कहानी की तरह पढ़ो, जैसे मान लो कहानी ही पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ के उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना उनके चरित्र को उतारो। यहाँ से शुरुआत होती है और यहीं पे आपको चलते रहना। भगवान ने सृष्टि रची और इस सृष्टि में के मोह माया में के बंधन से सारे लोग दुखों के चक्कर काटते रहते हैं। पूरी सृष्टि चलायमान है,
अगर सोच के देखें, चाहे यहाँ से कितनी सृष्टि के कोने तक नज़र ले जाएं, बड़े बड़े शहरों में नज़र लग जाए तो हाय 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 कोहराम मचा हुआ है। कोई दुख, किसी के यहाँ कोई मर रहा है उस पर रो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ये सारे के सारे दुखों को लेकर के लोग जीते हैं। तो इन सब दुखों से दूर रहने के लिए और इस सृष्टि को चलाने में भी अपना सहायक होना है हमें। ये भी हमारा कर्म है, क्योंकि उसने रची है तो वैराग्य नहीं सब जा सकते हैं। लेकिन इन सब को समायोजन करते हुए हमें अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने प्रभु को, इन सब का समायोजन करते हुए कैसे रहना चाहिए, देखो, क्या है उत्तम रास्ता। हाँ, एक मैं, आप तो अब यहाँ पे खड़े ही हैं, तो एक चीज़ में ना, क्योंकि ये सबके दिमाग में आती है। जैसे मान लो कुछ अनहोनी हो गई, एक्सीडेंट हो गया चलो, और उसमें 2 बच्ची मर गई छोटी। तो बहुत लोग कहते हैं कि बताओ इस बच्ची का क्या कसूर था, ये मर गई। और कुछ लोग जो नास्तिक होते हैं वो क्या बोलते हैं, अब कहाँ गया तुम्हारा भगवान, उस बच्ची का क्या कसूर था, उसको मार सुनो, दिया, इसको सुनो। है ना। आप कभी भी देख लेना, भगवान जो है ना, जिसको भी आप बोल सकते हो, उनका कभी भी आपके जीवन में ना इंटरफेयर नहीं होता है। करता है, नहीं ना तो अच्छे में, सुनना पूरी बात सुनना, ये अभी ये थोड़ा बहुत सा- काम की चीज़ है, हाँ, सबके लिए है। हाँ। क्योंकि इनमें से कोई क्या है, यहाँ पे काम करता है पूरे दिन मजदूरी, हाँ, कोई ऑटो चला रहा है। हम्म, सब जीवन से ना कहीं भटके बिल्कुल हुए हैं होते उस हैं, पृथक बिल्कुल से होते जो रहना चाहिए। मनुष्य ने भगवान ने जिसके लिए सृष्टि को रचा है और हमारे अद्भुत कृति शरीर को बनाया है, उससे पृथक हैं। हाँ। अब वो कैसे रहना, सुनो। बिल्कुल। अब मैं तुम लोगों की ना एकदम समझने वाली भाषा में बताऊंगा इसको। तो जैसे क्या होता है, हम लोगों के जीवन में कुछ भी दुख आया, हम बोलते हैं अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या, मैंने क्या कर दिया ऐसा जो मेरे साथ ही आपने ऐसा किया। ये बहुत नॉर्मल लाइन है जो almost सीधा सीधा लगभग कहते हैं। हर बार लगभग बंदा हाँ। कहता ही जब वो बहुत दुखी होता है ना। तो क्या सीन है इसमें, भगवान ऊपर से सिर्फ हंस रहा है सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं श्री कृष्ण जी कि ये मनुष्य इतना सा, इतनी बड़ी सृष्टि मैंने बनाई है। सृष्टि तो सिर्फ अर्थ को ही बोल रहा हूँ, उसके बाद तो पूरा ब्रह्मांड है। सब कुछ ना तो उनका इंटरफेयर आपके खुश होने में है, और ना ही इंटरफेयर मतलब ना ही उनका कोई दाखिला है, ना ही वो आपको खुश करने के लिए दिन में आज पैसे दे देंगे, ना ही आपको दुखी करने के लिए आपके बटुए को किसी से चोरी करवा देंगे, या फिर ऐसा कुछ। या फिर किसी बच्ची का अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये तो अभी आज 2-3 दिन पहले ही पैदा हुई थी, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज मर गई है, ऐसा बोलते ना लोग। तो एक्चुअली है क्या, ये सारी ना बैलेंस इक्वेशंस हैं। ये सारे आपने जो पिछले कर्मों में करे हैं काम, वहाँ से प्रारब्ध है। हाँ, वहाँ से मान लो कुछ किसी ने बुरा कर्म किया, हाँ, प्रारब्ध बन के इस जन्म में आया। हाँ, उसके बाद इस जन्म में आया, तो पिछले कर्मों का जो हिसाब है ना, वो इधर जो हो होगा वो होगा। तो इसमें भगवान का इंटरफेरेंस नहीं है। और लोगों को लगता है भगवान मैं डेली आपके मंदिर जा रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम आपने पास नहीं कराया है। तो वो लोग कौन थे जो 700 साल तपस्या करके महादेव को खुश नहीं कर पा रहे थे, 800 साल के बाद तपस्या करते थे, फिर महादेव को तब जा करके खुश कर पाते थे। और हम कह रहे हैं पिछले 2 महीने से मैं मंदिर जा रहा हूँ, सही बात है। मेरा एग्ज़ाम पास नहीं कराया। तो इंटरफेरेंस नहीं है भगवान की, ना ही वो आपको खुश करने में है, ना ही वो आपको दुखी करने में है। खुश करने में अब कुछ लोग कहेंगे अगर खुश करने में नहीं है तो फिर मैं मंदिर क्यों ना पूजा क्यों करूं भगवान का। अगर वो भगवान मेरे खुश नहीं कर सकते या मेरी नौकरी है नहीं दे सकते तो मैं फिर पूजा करूं क्यों। तो आप उसकी बात समझो, मंदिर जाना और पूजा करना, इसको ना बहुत मोटी मोटी चीज़ों में आपको बताता हूँ। मंदिर समझते हैं पहले, मंदिर ना पहले ऐसे नहीं होता था जैसे अभी है कि हम जा रहे हैं, अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, एक पुजारी बैठे हैं, एक दान पात्र का बना हुआ है। ऐसे मंदिर नहीं होता था पहले। आज से बहुत हज़ार साल पहले मान सकते हैं, हज़ार भी नहीं, मैं आपको 2000 साल पहले ही बता देता हूँ। 2000 साल पहले मंदिर ऐसे नहीं होते थे। मंदिर एक कक्ष की तरह होता था, बहुत बड़ा सा, कुछ हॉल जैसा मान सकते हो। ना तो वहाँ पे मूर्ति भी नहीं होती थी, और ना ही वहाँ पे कोई पुजारी बैठता था, ना ही कोई सिस्टम होता था वैसा कि कोई गुल्लक है या कुछ में पैसे डालने। लोग वहाँ जाकर के सिर्फ ध्यान करते थे भगवान का, सिर्फ ध्यान करते थे और आ जाते थे, बस ये था।
अभी के टाइम पे मूर्ति क्यों बनी है? कुछ लोग कहते हैं मूर्ति नहीं हम पूजेंगे, हम तो वो एक लिंग को पूजते हैं, ध्यान करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये ना बहुत सारी स्टेजेस हैं, ये हर किसी को, चलो ठीक है ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, दूसरे धर्मों में नहीं समझ में आएगा, उसका रीज़न है। हमारे धर्म में ना बहुत सारी स्टेजेस हैं। एक स्टेज है बिल्कुल अपर लेवल लोगों की, वो सिर्फ एक पेड़ के नीचे या जंगल के अंदर बैठ के ना ध्यान कर लेंगे, वो सीधा कनेक्ट हो जाएंगे प्रभु से, सीधा कनेक्शन। उसके बाद एक थोड़ी सी नॉर्मल स्टेज आएगी, उनको चाहिए गुरु जो उन्हें सिखाए कि ध्यान करना कैसे है, ठीक है। फिर वो उनको ध्यान करना सिखाएंगे, फिर वो ध्यान करेंगे और वो कनेक्ट होते हैं। उसमें जैसे आप अभी इन सबको किसी को बता रहे हैं, ये माध्यम मान लो। हाँ, अब एक आते हैं जिन्हें मूर्ति चाहिए ही चाहिए, लोअर, हाँ एकदम मूर्ति का ही सहारा चाहिए। बिल्कुल। अब मूर्ति क्यों चाहिए? मैं अगर एक राक्षस के सामने जा कर के बैठूंगा तो मेरे अंदर जो प्रवृत्ति आएगी ना वो राक्षस वाली ही आएगी, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ, उस राक्षस को देख रहा हूँ और वो भयानक दिखता है या भद्दा दिखता है, तो मेरी आंखें उसको देख रही है और मेरा दिमाग उसको पढ़ रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं श्री राम के पास जाऊँगा या हनुमान जी के पास जाऊँगा तो उनके जो चरित्र है ना और जो उनकी खूबियाँ हैं ना वो मेरे अंदर उतरेंगी। इस वजह से मूर्ति चाहिए और कि हम आँखों से किसी चीज़ को देखें मेरा और फिर ध्यान वो अच्छा ध्यान लगाएं। तो ध्यान लगाने के लिए हमको मूर्ति चाहिए, ये हो गया। उसके हाईएस्ट वाले मैंने बताया जिनको मूर्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा कनेक्ट होंगे। तो ये चीज़ है। तो मंदिर जाओ या नहीं जाओ, मुझे अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये लगता है कि मंदिर जाना एक चीज़ के लिए और ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल जाते हैं या पुलिस स्टेशन जाते हैं ना, आपको हमेशा नेगेटिव वाइब ही आएगी, आपको ऐसा ख़राब ही लगेगा। हॉस्पिटल में जाके कोई खुश नहीं रह सकता, हॉस्पिटल में जाएगा उसको ख़राब वाइब्स ही आएंगी। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सुबह सुबह जाओ, ये एक चार्जिंग का ना पॉइंट है। हाँ, सकारात्मकता यहाँ पे इतनी भरती है ना, जैसे हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, जब उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है हमको डेली चार्ज करना पड़ता है। और कहाँ डेली। ऐसे ही मंदिर एक हाँ, बस वही मान के चलो, मंदिर एक माध्यम तरीके का माध्यम है जिस पे आप अपने एनर्जी ऊर्जा को चार्ज करने आते हो। अब आप सुबह आओगे तो सबसे ही बेहतर है ना, हमारी आँख खुली और हम मंदिर गए, सबसे पहले हमने चार्ज किया पूरे दिन के लिए। हाँ। अब कोई बंदा क्या रात को जाता है, रात को आपने चार्ज किया फिर आप सो जाओगे उस ऊर्जा का क्या करोगे फिर? और नहीं तो उस मंदिर से ज़्यादा इनमें, इनकी बातों में, इनके विचारों में, और आप जो लोग सुन रहे हैं यहाँ भगवान बैठा है, यहाँ उससे ज़्यादा हाँ कोई अर्थ नहीं है कि नहीं आपको लग रहा है मंदिर में। जब तक आपका दिमाग भगवान के उस अस्तित्व से नहीं जुड़ा है तभी तक आपको लग रहा है कि मंदिर में भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नहीं तो रोम रोम और कण कण में भगवान है, जहाँ भगवान से लोग ऐसे लोग जुड़े हैं जो अस्तित्व को उसको समझ रहे हैं। अब होता क्या, जैसे आप सब लोग जितनी भौतिक दुनिया के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन, अपनी परिवार, उस सब और भगवान के बीच में एक पर्दा डाल के रखते हैं कि मैंने मेरी ये लेम्बोर्गिनी स्कॉर्पियो या ये बंगला, ये गाड़ी मैंने खरीदी है, ये मैंने कमाई है, ये मेरा है। कोई डॉक्टर को अभिमान हो जाता है ये डिग्री मेरी है। मैं कह रहा हूँ किसी का कुछ नहीं है, ये उसी का ही कारण है कि ये नेट चल रहा है, उसी का कारण है दुनिया में, मोबाइल में ये जितनी बने हैं सोशल मीडिया जो भी है सब वही चला रहा है। उसको इस सृष्टि को आगे कैसे ले जाना है, क्या करना, ये वही करा रहा। हवाई जहाज़ उड़ा है तो उसी की कृपा से, नहीं तो जब उसकी कृपा नहीं थी तब कोरोना काल में सारी दुनिया भयभीत हो गई थी, सारे डॉक्टर पहले समटे, सारी चीज़ें हुई जब उसने चाहा। तो उसके और अपने कर्म के बीच में माध्यम, उस पर्दे को मत रखो, उस पर्दे को ही हटाना है, उसके अस्तित्व को समझना है और जीना है, अच्छे कर्म पे चलना है। मेरा मानना यही, इसीलिए उन्होंने इस दुनिया को रचा, इसीलिए इस मनुष्य को रचा कि वो मैं रहूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले हस्तिनापुर गए और कौरवों से ये प्रार्थना की थी कि आप युद्ध ना करें, 5 गांव दे दो। मेरी सृष्टि बनाई हमने, उसमें सभी जीवों को रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। आप कोई भी किसी को रोक नहीं सकते। आप भैया कहाँ के रहने वाले, यहाँ खड़े तो ये धरती इनकी है, विधुना में खड़े हैं, आज नोएडा से आए, लेकिन यहाँ कोई रोक सकता है क्या? कोई धरती किसी की नहीं है, ये यहीं रहेगी। जहाँ कुरुक्षेत्र हो गया वहाँ की भूमि जरूर लाल है, लेकिन वो वहीं पड़ी, ना महाभारत के पांडव हैं और ना ही कोई कौरव है, वो वहीं हुए हैं।
तो मेरा यही कहना है कि भगवान सब जगह हैं। यदि आप भगवान से जुड़ गए ना तो आपके अंदर भी भगवान जो है वो बाहर आ जाएंगे और सब जगह आपको नज़र लगने लग जाए। जैसे हमको इनमें नज़र आ गए, आप सबको नज़र आ रहे हैं। तो हम सबको मिलकर एक ही कहना, भैया मिले, हमको भगवान के रूप में ही मिले, हमारे विधुना में आए। बहुत बहुत तो स्वागत है आपका। और हम सब आपके साथ एक छोटी सी लाइन अपने राधे रानी के प्रेम में करना चाहते हैं। आओ भाई, हरिओम भैया आओ। कहना है हम सबको यही, और यही लाइन पर हमें अपने जीवन में चलना है। नहीं तो क्या था, मैं भी रिटायर हुआ था, दूसरी नौकरियों के मुझे ऑफर मिल रहे थे एक्समैन के कोटे से। मैं उसी भौतिक दुनिया में रमा रहता, उसी मोह माया, उसी धन के चक्कर में अपने जीवन को पूरा व्यर्थ करके, और दुख, पैसे से दुख दूर हो ही नहीं सकता है। जितने बड़े पैसे वाले हैं भारत में, वो सब ने जब समझा है लास्ट में सब पैसों को छोड़ दिया है। चाहे अंबानी हो, परिवार कोई हो, सब दुखी होंगे यदि धन की उन्होंने बरीता रखी। तो भगवान ने कहा है, हमने ये दुनिया बनाई, इसमें दो चीज़ें दे दी हैं, मोह और माया। इससे आप निकल नहीं सकते। कितना धन कमा लो, तो कहना क्या है कि जैसे मीरा के श्याम, जैसे राधा के श्याम, और पत्ते पत्ते में तेरा नाम रे, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। यही सोच के हमको जीवन जीना चाहिए। और जो कर्म मिला है, आप ऑटो चला रहे हैं, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, भैया अभी आए हैं जो आरटीसी कंपटीशन रोहित यादव का जो जिम है उसमें जाएंगे, उसमें भी इनके लिए प्रभु को प्रेम मांग के ही वो काम करेंगे। कोई आप काम कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर जा कर के, उसको अपना कर्म करिए, उस कर्म में भगवान के द्वारा बताए गए सारे नियमों का पालन करिए, अपनी ज़िंदगी जीजिए, आप धन्य हो जाएंगे, आपसे भगवान भी खुश हो जाएगा, आपको भगवान के सहयोग का मिलने का स्थान मिल जाएगा निश्चित रूप से। सबको राधे राधे, जय श्री राम, महादेव महादेव।